सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 874 16 सितंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है कि होम मिनिस्टर अमित शाह का लड़के का जो बिजनेस है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन कल प्रोटेस्ट हुआ था। छोटा छोटा आंदोलन लेकिन कई जगह में हुआ था। ये स्पोर्ट्स में बोला गया था कि ब्लड और स्पोर्ट्स को रिलेशनशिप नहीं है, और इसमें मैच जो है बेटिंग बिजनेस बन गया है। वो तो हमेशा होता है, और कल का जो मैच है तो ये पैसे कमाने के लिए, बेटिंग के लिए लगाया गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जय शाह जो आईसीसी चेयरमैन है, अमित शाह का लड़का है, तो वो अगर चाहे तो मैच ना हो सकता था। लेकिन देश का जो भी सेंटिमेंट्स है, और जो पहलगांव में मरे सो और बाद में बॉर्डर में मरे सो लोगों का, हमारे सोल्जर्स का कोई सेंटिमेंट ना अंडरस्टैंड करते हुए, इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चालू था उसी समय ये भी मैच खेलना भी शुरू किया है। सिंगापुर एक छोटी सी आइलैंड सिटी है। वहाँ ना गोल्ड है, कोई ऑयल है, कोई लैंड है कुछ किसानी करने के लिए, लेकिन वो आज दुनिया में सबसे बहुत सक्सेसफुल इकोनॉमी बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि सिंगापुर ने एक रियल इंजन ऑफ द नेशन बिल्डिंग एजुकेशन को बनाया था। तो उन्होंने विद्या को आगे बढ़ाया। फिर इसलिए इतना छोटा सिटी कंट्री होते हुए, और उसके पूरा चारों तरफ समुंदर है, फिर भी उन्होंने एक दुनिया का एक वर्ल्ड के लिए मॉडल बन गया। तो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया फुल वीडियो आप जरूर देखिए मनीष सिसोदिया का। वो समझाते हैं कैसा सिंगापुर आगे बढ़ रहा है। लोकसभा का जो ऑफिशियल्स है वो एक मीटिंग में एक जूम मीटिंग था, उसमें इंडिया पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करेंगे बोल के एक प्रण ले रहे थे। ये सौरभ भारद्वाज का वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। आज पूरा कंट्री जो है बहुत शर्मिंदा है कि मोदी का गवर्नमेंट, ये होम मिनिस्टर अमित शाह का लड़के का बिजनेस को इम्पोर्टेंस दिया और लोगों का सेंटिमेंट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो दुबई में जो खेल हुआ है, इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस का बेट लगे थे, और इसमें बीजेपी लीडर्स और वो भी देख रहे थे इसको। और आपको बेटिंग अगर थोड़ा समझते हैं या अंडरस्टैंड होते हैं, आपको मालूम है ऐसी परिस्थिति में होता क्या है। जब ये इमोशंस ज़्यादा बढ़ते हैं तब बेटिंग करने वाले ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को तुम लोग हार जाओ बोलते हैं, पैसे देते हैं हारने के लिए। फिर इंडिया जीत जाती है, और इंडिया के ऊपर जो बैटिंग करने वाले, जो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी नेता हो, कोई लोग हो, वो लोग पैसे बनाते हैं। ये एक पैसे का खेल है, ये कोई अच्छा खेल का समाचार नहीं है। ये हम लोग कितना जल्दी समझे तो उतना अच्छे देश के लिए फायदा होगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक बुजदिल है, कवर्ड है। तो आम आदमी पार्टी का जो विमेन्स विंग है, उन्होंने ये क्रिकेट मैच के विरुद्ध में प्रोटेस्ट किया था, और उस समय ये चीज कहा था। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने ये कहा, तो पीएम बोला था कि टेरर और ट्रेड दोनों साथ में नहीं हो सकता है। लेकिन क्रिकेट क्या है? वो ट्रेड नहीं है, बिजनेस नहीं है क्या? उसमें पैसा कहाँ, कितना पैसा लगता है?
वो हर चीज में, हर कदम में पैसा बनाया जाता है, और ये बहुत शर्मनाक चीज है। कनॉट प्लेस दिल्ली में, ब्लड और क्रिकेट कैनॉट गो टुगेदर बोला, और उसमें यूथ विंग का आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट्स जो है, युवा जो है, उन्होंने क्रिकेट मैच जो हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसमें भाग लिया। और ASAP जो स्टूडेंट विंग है आम आदमी पार्टी का, वो लोग भी यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, प्रोटेस्ट किया। गीता रावत हमारे बहुत उम्दा नायिका है, शी इज वॉलंटियर एंड लीडर। उन्होंने बोला था यही डेमोक्रेसी है कि पाकिस्तान इतना बड़ा जुर्म किया है, और इसके पीछे आम आदमी पार्टी का ऑफिस में प्रोटेस्ट चल रहा है, और बीजेपी का पुलिस ने पूरा घेर लिया है पार्टी को। अब आते हैं हम पंजाब की समाचार के ऊपर। बादल साहब, ये जो आपदा हुई है पंजाब में, इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, वो ठीक नहीं है। तो वी आर नॉट आस्किंग एनी पार्टी एफिलिएशन टू हेल्प देम। एवरी पंजाबी ट्रैप्ड इन ट्रबल इज आवर ब्रदर। हमारा ये मानना है, कोई भी पंजाबी जो आपदा में है वो हमारा भाई है। ये कुलदीप सिंह ने बोला था। फिर मिनिस्टर बलबीर सिंह ने फ्लड अफेक्टेड लोगों के जगह में एक हॉस्पिटल में बच्चों को देखने गए, और कुछ लोगों को 50,000 रुपए का उन्होंने सहायता देते हुए यहाँ ये न्यूज़पेपर में बताया गया। चीमा एक पंजाब में बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, और वो संत बाबा अवतार सिंह जी का वो कदमों में बना है ये। वहाँ एक अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टैंड कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसका कॉस्ट था 5.06 करोड़। उसके साथ साथ वहाँ इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना है, और वो बस स्टॉप के अंदर ही बना है, तो ताकि जो लोग उसको यूज कर सकें, और वो जब खेल रहे हैं लोग देखें, उससे वो लोग ज़्यादा इंस्पायर हो जाए। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। बस स्टॉप और अल्ट्रा मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोनों सट के हैं। पंजाब का MLA एक फायर स्टेशन जिराकपुर में इनॉग्रेट किया था। ये कुलजीत सिंह रंधवा उनका नाम है। ये बना था 1.91 करोड़ रुपए से। 65 करोड़ अप्रूव हुआ था पंजाब गवर्नमेंट ने ढाकोली रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए। कोई भी मदद करें, सहायता करें, वो सब वेलकम है। जो बाढ़ के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, तो वहाँ कमिटियाँ बना चुके हैं विलेजेस में। तो विलेजेस में ग्राम सभा के द्वारा तो ये पैसे को और वहाँ का सामान जो है उसको बांटा जाएगा। ये सुमन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ MLA गुरदास सिंह देव मान वो आए थे, और वो विलेजर्स को बताया था कि हमने पूरा आपके लिए सहायता देंगे, और ये कमिटी मेंबर्स को बोला था कि पूरा आप कॉपरेशन दो जो जो बाढ़ के पीड़ित हैं। उन्होंने खेत में भी जाके देखा किन किन का फसल खराब हुआ है। एक टीम बनना चाहिए, पराली प्रोटेक्शन फोर्स, जो स्टबल बर्निंग के ऊपर काम करे। तो एक स्पेशल फोर्स बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर जो है, जहाँ जहाँ पराली जलता है वहाँ उनका जो भी एक्शन लेना चाहिए वो लेंगे। भगवंत मान जी ने बोला था कि जहाँ जहाँ बाढ़ का समस्या हुआ था, वहाँ जो कूड़ा है उसको अगले 10 दिन के अंदर पूरा कूड़ा को निकाल दिया जाएगा और गार्बेज फ्री बनाया जाएगा। अब आते हैं आम आदमी पार्टी का बाकी शहरों में, स्टेट्स में, राज्य में क्या क्या हो रहा है। एक राजकोट के पास रामोद एक जगह है, वहाँ गुजरात जोड़ो कैंपेन चला था। वहाँ इतने सारे लोग आए थे, और उसमें से स्टेट किसान सेल प्रेसिडेंट राजू भाली करपड़ उन्होंने, और यूथ प्रेसिडेंट ब्रिजराज सिंह सोलंकी, और राजकोट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तेजाज भाई किजीपारा, ये लोग सब ऑफिस बेरर्स हैं। उन्होंने लोकल्स के साथ बहुत बड़ा
सभा किया है। गुजरात में ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन अभी कुछ ही महीने में होने वाला है, उतना भीड़ उमड़ रहा है। टक्कर बापा नगर अहमदाबाद, वहाँ यहाँ भी एक लोकल ऑफिस बेरर्स में बहुत बड़ा सभा किया था। इसमें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गौरी बेन देसाई इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये भी गुजरात जोड़ो कैंपेन के तहत। फिर आम आदमी पार्टी हैदराबाद का छोटा सा न्यूज़ ये है, एक लाल बहादुर स्टेडियम के सामने इंडिया पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को बॉयकॉट करना चाहिए बोल के आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने सड़क पे उतरा। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स में। करप्शन न्यूज़ इस प्रकार है, एक स्कॉर्पियो व्हीकल, आप उसको कई लोगों को दाम मालूम होगा कितना हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो मध्य प्रदेश का पुलिस ने डायल 100 जो सर्विस है उसको एक नया नंबर दिया, 112। फिर इसके बाद 1200 नया व्हीकल उन्होंने एक्वायर किया है। इसमें से 600 स्कॉर्पियो है, मतलब सीधा सीधा 600 करोड़, और 600 बोलेरो मॉडल्स हैं। और ये व्हीकल जो है 30 से 40 लाख रुपीस जो मार्केट में खरीदा जा सकता है, और उसको 1 करोड़ उन्होंने खर्च किया है। और इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो है 1500 करोड़ फॉर 1200 व्हीकल्स, दैट इज 1.08 करोड़ पर व्हीकल। ये देखिएगा कितना करप्शन है मध्य प्रदेश में। दूसरा, अगर यही चीज आप हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ हरियाणा का पुलिस 14 लाख पर कार खरीदे। शर्म आना चाहिए इन लोगों का। दूसरा ये न्यूज़ है, नेवी का कैप्टन जो विनय नारवाल है, उनको टेररिस्ट ने मर्डर किया था पहलगाम में जब वो हनीमून में गए थे। जब उनका जो एशेस हैं, उनका फ्यूनरल में हरिद्वार में उनका पिताजी जब निमज्जन कर रहे थे, वो इतना हार्ट ब्रोकन थे, अनकंट्रोलेबली रो रहे थे। वो जो फादर्स का जो पिताजी का जो वीडियो है, एक नौजवान बच्चे, वो भी नेवी का कैप्टन को खोने का, उससे बीजेपी ने वोट बटोरा था, और उसी के साथ वो टेररिस्ट का मर्डरर्स के साथ वो कंट्री के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। उत्तराखंड में एक बहुत ही छोटा जगह है, डिस्ट्रिक्ट है पौरी, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ एक लेपर्ड ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ के मार दिया है। 3 साल की बच्ची है। ये श्रीकोट गांव में हुआ है। ये ऐसा आपदा वहाँ हो चुका है। ये चीज हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ने उजागर किया है। बिहार में SIR, इन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इनको BLO को कोई भी आर्बिट्री मेथड यूज करो, लेकिन वोटर्स को डिलीट करो। ये हालत है ये बीजेपी गवर्नमेंट का SIR इम्प्लीमेंट करने का तरीका। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप thewire.in से ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग टाइप का करप्शन का किस्सा आया है। मान लीजिए एक आदमी सो रहा है अपना बेडरूम में, सडनली उसका जो बेडरूम का वॉल है क्रैक होके गिर जाता है, और उसमें पिताजी हैं और दो बच्चे हैं। ये हुआ है खेरी विलेज में, ये जम्मू सिटी के थोड़ी दूर में है। क्यों हुआ है ये? वो जो आदमी आसिफ जहाँ घर में रह रहा है, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। तो उनका सडनली बेडरूम का वॉल कैसा क्रैक ओपन हो गया और खतरा बन गया। इसका रीजन ये है, उसके बाजू में जो हाईवे है उसको उन्होंने सही बनाया नहीं गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से वो हाईवे का नीचे वाला जो भूमि है वो एकदम क्रम्बल होके वो इनके बेडरूम के डोर दीवार के ऊपर भी असर पड़ा है। सौरभ भारद्वाज ने बोला था कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो बेटिंग में चलता है इंटरनेशनल लेवल में इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में, तो वो पैसे खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चलाए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर भी चालू है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कोई इंटीग्रिटी नहीं है, वो बिक जाते हैं, तो उनको खूब पैसे देके उनको हराया जाता है। और इसमें इंडिया के जो
लोग हैं वो भी पैसे बना लेते हैं कुछ लोग। 864 डेज हुआ है, 260 लोग मर गए हैं, 60,000 लोगों का घर बर्बाद हो गया, एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ा, कोई रोड्स नहीं है वहाँ, कोई वहाँ होप भी नहीं है। ये हालत है मणिपुर का। और पीएम मोदी जाते हैं वहाँ 2.5 साल के बाद देखने के लिए। अब इंटरनेशनल न्यूज इस प्रकार है, अमेरिका में सियाटल में सरबत दा भल्ला ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, एनजीओ है, उन्होंने $300 कलेक्ट किए थे पंजाब के बाढ़ के विक्टिम्स के लिए। ये डॉलर्स का मतलब 2.64 करोड़ सिर्फ एक सियाटल का एनजीओ ने कलेक्ट किया है। अब एक अच्छा समाचार भी देते हैं आपको एंड में। एक पुलिस ऑफिसर ने एक आदमी को देखा था, वो क्रचेस जो बैसाखी है उसके ऊपर चल रहा था रेलवे स्टेशन में, उसको ट्रेन पकड़ना था, तो वो पुलिस ऑफिसर ने वो आदमी को अपने कंधे के ऊपर लेके वो रेलवे प्लेटफॉर्म से दूर रेलगाड़ी के तक लेके गया और उसको गाड़ी के अंदर डाला और उसका क्रचेस जो है वो भी उन्होंने कैरी किया। तो ये हैं सही सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री। पॉलिटिशियंस कोई सर्वेंट्स नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर है, ये एक अच्छा देश का बेटा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आप कल भी जुड़िएगा।